क्या आप जानते हैं कि यमलोक में एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें हर मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के कर्मों का पूरा हिसाब दर्ज होता है। उस महाकाय पुस्तक के हर पन्ने पर किसी न किसी आत्मा की गाथा लिखी होती है, उसके हर सोचे हुए विचार से लेकर हर बोले हुए शब्द तक, हर किए हुए कर्म से लेकर हर छिपाई गई नियत तक। लेकिन उस महान पुस्तक के कुछ पन्ने हमेशा खाली रहते हैं, बिल्कुल कोरे। वे पन्ने उन आत्माओं के लिए बने थे जो कभी आती ही नहीं। वे नाम जो लिखे तो जाते हैं, लेकिन उनके सामने कोई कर्म, कोई पाप, कोई पुण्य, कोई भी चिन्ह दर्ज नहीं होता। यह रहस्य हजारों वर्षों से यमलोक में छिपा रहा है। आज हम आपको बताएंगे वह रहस्य जो गरुड़ पुराण में छिपा है, वह सत्य जिसे स्वयं धर्मराज यमदेव ने अपने दूतों और चित्रगुप्त को समझाया था। यह कथा उस दिन की है जब चित्रगुप्त जी ने पहली बार इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया था। कथा का आरंभ होता है त्रेतायुग के उस कालखंड से, जब धर्मराज यमदेव अपने भव्य न्यायालय में विराजमान थे। यमलोक का वह विशाल दरबार, जहां हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक लाखों आत्माएं अपने कर्मों का लेखा जोखा देने आती हैं, वहां का दृश्य अद्भुत और भयानक दोनों था। विशाल स्तंभ जो नीले प्रकाश से चमकते थे, मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। फर्श जो दर्पण की तरह चमकता था और उस पर हर आत्मा के कर्मों की परछाई दिखाई देती थीं। कुछ छायाएं सुनहरी होती थीं जो पुण्य का प्रतीक थीं, कुछ काली जो पाप की गवाही देती थी। यमराज का सिंहासन काले ग्रेनाइट का बना था और उस पर रक्त लाल रत्न जड़े हुए थे जो न्याय की कठोरता के प्रतीक थे। उनके दाएं और बाएं दो यमदूत हमेशा खड़े रहते थे, एक धर्म का प्रतीक श्वेत वस्त्रों में सुशोभित और दूसरा दंड का प्रतीक काले वस्त्रों में हाथ में दंड धारण किए हुए। उस दरबार में हर आत्मा के लिए न्याय का एक ही सिद्धांत था, जैसा कर्म वैसा फल। कोई पक्षपात नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई भावना नहीं, केवल शुद्ध न्याय। राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, धनी हो या निर्धन, सबके साथ समान व्यवहार। यमराज की आंखें किसी की भी आत्मा में झांक सकती थीं। वे देख सकते थे कि किसने कितने झूठ बोले, किसने कितने दिल तोड़े, किसने कितनी बार क्रोध में आकर किसी को दुख पहुंचाया। कोई भी रहस्य उनसे छिपा नहीं रह सकता था। उसी दरबार के एक कोने में एक विशाल कक्ष था जो चित्रगुप्त का कार्यालय था। चित्रगुप्त जो सृष्टि के सबसे महान लेखाकार माने जाते हैं, वहां दिन रात अपनी दिव्य लेखनी से करोड़ों आत्माओं के कर्मों को दर्ज करते रहते थे। उनका कक्ष एक विशाल पुस्तकालय जैसा था, जहां अनगिनत किताबें, पांडुलिपियां और पत्र पत्रिकाएं सुव्यवस्थित ढंग से रखी हुई थीं। उनके हाथ में एक अद्भुत कलम थी जो स्वर्ण और रजत से बनी थी, जिस पर दिव्य मंत्र अंकित थे। जब वे अच्छे कर्म लिखते तो कलम से सोने की स्याही निकलती जो पन्नों पर चमकती रहती, और जब बुरे कर्म लिखते तो काली स्याही जो पढ़ने वाले के मन को भारी कर देती। उनके सामने एक विशाल पुस्तक हमेशा खुली रहती थी, जिसमें संसार के हर प्राणी का संपूर्ण जीवन वृत्तांत लिखा होता था। उसके विचार, उसके कर्म, उसके संस्कार, उसकी नीयत, उसके सपने, उसके डर, सब कुछ। चित्रगुप्त जी बहुत ही अनुशासित और व्यवस्थित व्यक्तित्व के धनी थे। उनके कक्ष में हजारों शेल्फ थीं, जिनमें विभिन्न युगों, विभिन्न लोकों और विभिन्न प्राणियों के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए थे। हर शेल्फ पर एक नाम पट्टी लगी होती थी, कहीं मनुष्य लोक सत्ययुग, कहीं देवलोक इंद्र का काल, कहीं असुर लोक हिरण्यकश्यप का युग। सब कुछ इतनी व्यवस्था से रखा गया था कि एक पल में किसी भी आत्मा का पूरा इतिहास निकाला जा सकता था। उनके सहायक जो संख्या में सैकड़ों थे, हर पल उनके निर्देशों का पालन करते हुए नए रिकॉर्ड दर्ज करते रहते थे। लेकिन एक दिन चित्रगुप्त जी को अपने इसी व्यवस्थित रिकॉर्ड में कुछ अजीब नजर आया। वह दिन अमावस्या का था। यमलोक में सूर्य नहीं होता, लेकिन एक अजीब सी नीली रोशनी हमेशा चमकती रहती है जो दिन और रात का अंतर बताती है। उस दिन वह रोशनी भी कुछ फीकी पड़ गई थी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत हो।
आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे और हवाओं में एक अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य आत्माएं विलाप कर रही हों। चित्रगुप्त उस दिन सुबह से ही अपने कक्ष में बैठे हुए दिन भर की आत्माओं का लेखा जोखा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आज यमलोक में आने वाली आत्माओं की संख्या सामान्य से अधिक थी। शायद मृत्युलोक में कोई महामारी या युद्ध हुआ था। वे एक एक करके हर आत्मा का विवरण दर्ज कर रहे थे। एक बूढ़े ब्राह्मण की आत्मा आई जिसने जीवन भर वेद पढ़े और यज्ञ कराए गरीबों की सेवा की थी। उसके नाम के सामने स्वर्ण स्याही से पुण्य के अंक लिखे गए। फिर एक व्यापारी की आत्मा आई जिसने छल कपट से धन कमाया था, अपने मुनाफे के लिए ग्राहकों को ठगा था। उसके नाम के सामने काली स्याही से पाप के अंक दर्ज हुए। एक सैनिक की आत्मा आई जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसके नाम के सामने सोने और चांदी की मिश्रित स्याही से लिखा गया। इसी तरह दिन बीतता गया। सैकड़ों आत्माएं आईं और गईं। शाम होते होते जब चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक के पन्ने पलटे तो उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि कुछ नाम ऐसे थे जिनके सामने कुछ भी लिखा नहीं था, बिल्कुल खाली कोरा कागज। उन्होंने सोचा शायद ये कोई त्रुटि है या शायद उनके सहायकों ने गलती की है। उन्होंने अपने सहायकों को बुलाया और कुछ कड़ाई से पूछा, ये नाम यहाँ कैसे आ गए? इनके सामने कुछ दर्ज क्यों नहीं है? क्या तुमने अपना कार्य ठीक से नहीं किया? एक सहायक ने घबराते हुए कहा, प्रभु ये हमारी गलती नहीं है। ये वे आत्माएं हैं जिनके लिए यमदूत गए थे, लेकिन वे उन्हें यहाँ नहीं ला सके। द्वार पर ही उन्हें रोक दिया गया। चित्रगुप्त चौंक गए, उनकी आंखें फैल गईं। क्या मतलब? यमदूत किसी आत्मा को लाने में असमर्थ रहे? ये कैसे संभव है? यमदूत तो सबसे शक्तिशाली होते हैं, वे किसी भी आत्मा को पकड़ सकते हैं। क्या उन आत्माओं ने कोई विशेष तपस्या कर रखी थी या वे किसी देवता की शरण में थे? क्या वे कोई महान योगी या ऋषि थे? सहायक ने झिझकते हुए धीरे से कहा, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वे आत्माएं, वे बहुत छोटे बच्चे थे, कुछ तो मात्र कुछ महीने के, कुछ 1-2 वर्ष के, कुछ 3-4 वर्ष के। यमदूत उन्हें लेकर यहां तक आए भी, लेकिन यमलोक के मुख्य द्वार पर ही धर्मराज का आदेश मिला कि इन्हें यमलोक में प्रवेश की अनुमति नहीं है, इन्हें वापस भेज दो। चित्रगुप्त के माथे पर गहरे बल पड़ गए। उनका मन असमंजस में पड़ गया। उन्होंने कहा, यह कैसा नियम है? क्या बच्चे मरते नहीं? अगर वे मर गए हैं तो उनकी आत्माओं को यहां आना ही चाहिए। हर मृत आत्मा को यमलोक से होकर गुजरना पड़ता है। ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। ब्रह्मा जी ने स्वयं यह व्यवस्था बनाई है। फिर इन बच्चों के लिए अपवाद क्यों? चित्रगुप्त बेचैन हो गए। यह केवल उत्सुकता नहीं थी, बल्कि एक लेखाकार की व्यावसायिक चिंता थी। उनका काम था पूर्ण और सटीक रिकॉर्ड रखना। उनकी पहचान ही थी उनकी व्यवस्था और सटीकता। अगर कुछ आत्माएं उनके रजिस्टर में दर्ज ही नहीं हो रही थीं, तो यह उनके कार्य में एक बड़ी खामी थी, एक ऐसा दाग जो उनके हजारों वर्षों की निष्ठा पर सवाल उठाता था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस मामले को धर्मराज के सामने उठाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले दिन प्रातःकाल जब यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और पहली आत्माओं का न्याय शुरू होने वाला था, चित्रगुप्त ने दरबार में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। यमराज ने संकेत किया और चित्रगुप्त अपनी विशाल पुस्तक लेकर, जो उनके हाथों में काफी भारी दिख रही थी, सिंहासन के सामने आए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ गंभीरता से कहा, धर्मराज, मैं आपके सामने एक गंभीर समस्या लेकर आया हूं। मेरे रजिस्टर में कुछ विसंगतियां हैं जो मुझे पिछली रात से व्याकुल कर रही हैं। मैं रात भर सो नहीं पाया इस चिंता में। यमराज ने अपनी गंभीर लेकिन शांत आवाज में पूछा, कैसी विसंगतियां? चित्रगुप्त, तुम तो श्रेष्ठ सबसे कुशल लेखाकार हो। तुम्हारे रिकॉर्ड में कभी कोई गलती नहीं होती। देवता भी तुम्हारी व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और कुछ पन्ने दिखाते हुए कहा, प्रभु देखिए, यहाँ कुछ नाम दर्ज हैं, लेकिन इनके सामने कुछ भी नहीं लिखा। न पुण्य, न पाप, न कोई कर्म, कुछ नहीं। ये खाली जगह मेरे लिए असहनीय है। पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा है कि ऐसे नामों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे सहायकों ने बताया कि ये वे आत्माएं हैं जो यमलोक में प्रवेश ही नहीं कर पाती।
ये नन्हे बच्चे होते हैं जिन्हें आपके आदेश पर वापस भेज दिया जाता है। चित्रगुप्त की आवाज में अब कुछ आवेश आ गया। वे एक समर्पित कर्मचारी थे जो अपने काम के प्रति बेहद संवेदनशील थे। प्रभु, मैं विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि यह क्या व्यवस्था है। क्या उन बच्चों को न्याय की आवश्यकता नहीं? क्या उनके कर्मों का हिसाब नहीं होना चाहिए? अगर वे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो उन्हें भी यहां आना चाहिए, उनका भी लेखा जोखा होना चाहिए, उनके भी भविष्य का निर्णय होना चाहिए। अन्यथा मेरा रजिस्टर अधूरा रह जाता है और यह मेरे लिए असहनीय है। यह मेरी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है। यमराज चित्रगुप्त के चेहरे पर उभरी चिंता और व्याकुलता को देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी वह मुस्कान भया नहीं थी जैसी आमतौर पर लोग यमराज की कल्पना करते हैं, बल्कि वह एक पिता जैसी करुणा और समझदारी से भरी मुस्कान थी, जो एक अनुभवी व्यक्ति अपने समर्पित शिष्य को देखकर मुस्कुराता है। उन्होंने धीरे से प्रेम भरी आवाज में कहा, चित्रगुप्त, तुम्हारी समस्या मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। एक लेखाकार के लिए अधूरा रजिस्टर सबसे बड़ी पीड़ा होती है, यह मैं जानता हूं। लेकिन आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो शायद तुम्हारे रजिस्टर में कभी दर्ज नहीं किया जा सकता। यह सत्य केवल समझा जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। कुछ चीजें शब्दों से परे होती हैं। यमराज ने अपने सिंहासन से उठते हुए अपना दंड एक तरफ रखते हुए कहा, आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाता हूं जिसे देखने के बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कभी कभी शब्दों से ज्यादा दृश्य बोलते हैं, अनुभव समझाते हैं। यमराज और चित्रगुप्त दोनों अपने दिव्य शरीर में मृत्युलोक की ओर चल पड़े। उन्होंने अपनी योग शक्ति से समय और स्थान को पार किया। कुछ ही क्षणों में एक दिव्य प्रकाश की लहर के साथ वे पहुंच गए धरती के एक छोटे से गांव में। वह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। छोटी छोटी मिट्टी की झोपड़ियां, कच्ची सड़कें, खेत जहां किसान हल चला रहे थे और दूर एक नदी बहती थी जिसका पानी सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। गांव के एक कोने में नदी के किनारे ही शमशान घाट था। वहां का दृश्य बहुत ही मार्मिक था। चित्रगुप्त ने देखा कि शमशान के एक तरफ एक चिता धधक रही थी। एक बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार हो रहा था। लपटें आकाश को छू रही थीं। धुआं काले बादलों की तरह चारों ओर फैल रहा था और पंडित जी ऊंची आवाज में वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। परिवार के लोग दूर खड़े होकर रो रहे थे। कुछ महिलाएं जोर जोर से विलाप कर रही थीं। यह एक सामान्य दाह संस्कार का दृश्य था, जैसा हर दिन होता है। लेकिन ठीक उसी स्मशान के दूसरे कोने में एक बिल्कुल अलग और मार्मिक दृश्य था। वहां कोई चिता नहीं थी, कोई अग्नि नहीं थी, कोई धुआं नहीं था। वहां एक माँ बैठी थी, पत्थर की तरह स्थिर, और उसकी गोद में उसका 2 वर्ष का बेटा था। बच्चा मर चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, जैसे वह गहरी नींद में सो रहा हो। उसके गुलाबी गाल अब पीले पड़ गए थे, लेकिन उसकी छाती अब हिल नहीं रही थी। सांसें थम चुकी थीं। वो छोटा शरीर बिल्कुल निर्जीव था। उस माँ की आंखों में आंसू नहीं थे। शायद वो इतना रो चुकी थी कि अब आंसू खत्म हो गए थे, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी। एक ऐसा सन्नाटा जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा भी उसके बेटे के साथ चली गई हो, और अब जो शरीर बैठा है वह केवल एक खोल है, एक खाली बर्तन। वह बस अपने बेटे को देखे जा रही थी। उसके छोटे छोटे बालों में हाथ फेर रही थी, उसके माथे को बार बार चूम रही थी, उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिए हुए थी, जैसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बच्चा चला गया। जैसे वो सोच रही हो कि अभी उसका बेटा आंखें खोल देगा और कहेगा माँ। पास में कुछ लोग खड़े थे। एक बूढ़ा पंडित जिसके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी, गांव के कुछ बुजुर्ग जिनके चेहरे पर भी दुख की छाया थी, और कुछ महिलाएं जो उस माँ को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके शब्द उस माँ तक पहुंच ही नहीं रहे थे। पंडित जी धीरे से करुणा भरी आवाज में बोले, बहन, अब इसे छोड़ दो, समय हो गया है। सूर्यास्त से पहले इसका अंतिम संस्कार करना होगा, यही विधान है। मां ने अपना सिर उठाया। उसकी सूखी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कांपती आवाज में पूछा, पंडित जी, इसे भी वैसे ही चिता पर रखा जाएगा ना, जैसे सबको रखा जाता है?
इसे भी वही सम्मान मिलेगा ना। उसकी आवाज में एक आशा थी, एक चाहत कि कम से कम अंतिम संस्कार में तो उसके बेटे को वही सम्मान मिले जो बड़ों को मिलता है। लेकिन पंडित जी ने दुख भरे मन से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बहन, इसे अग्नि नहीं दी जाएगी। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि 12 वर्ष से छोटे बच्चों को जलाया नहीं जाता, इन्हें भूमि समाधि दी जाती है। इसे दफनाया जाएगा धरती की गोद में। मां का दिल टूट गया, उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने रोते हुए कहा, क्यों पंडित जी, क्या मेरा बेटा इतना तुच्छ था कि इसे अग्नि का सम्मान भी नहीं मिलेगा? क्या यह पाप था जो इसे धरती में गाड़ दिया जाएगा? क्या यह मेरा कोई पिछला पाप है जो मेरे बेटे को यह सजा मिल रही है? पंडित जी ने गहरी सांस ली और करुणा से उस मां की आंखों में देखते हुए कहा, बहन, यह अपमान नहीं है और नहीं सजा, ये धर्म का विधान है, एक पवित्र परंपरा। जो बच्चे इतने छोटे होते हैं, जिन्होंने अभी दुनिया देखी ही नहीं, जिन्होंने संसार के सुख दुख का अनुभव ही नहीं किया, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, किसी से द्वेष नहीं किया, उन्हें अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। वे तो पहले से ही शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। उन्हें धरती माँ की गोद में सुलाया जाता है, जहां से वे फिर से जन्म लेंगे। ये उनका अपमान नहीं, बल्कि उनकी पवित्रता का प्रमाण है। कुछ लोगों ने मिलकर शमशान के एक शांत कोने में, एक पीपल के पेड़ के नीचे जहां शांति थी, एक छोटा सा गड्ढा खोदा। मिट्टी निकालते समय सबके चेहरे पर दुख था। उन्होंने उस बच्चे को नरम सफेद कपड़े में लपेटा, उसके चारों ओर ताजे फूल रखे, गुलाब, गेंदे, चमेली के फूल, और धीरे से, बहुत ही सावधानी से उस गड्ढे में लिटा दिया। कोई चिता नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई धुआं नहीं, बस मिट्टी, फूल और एक मां की टूटी हुई सिसकियां। धीरे धीरे उस छोटे शरीर पर मिट्टी डाली गई और वह धरती में समा गया। चित्रगुप्त ये सब देखकर अंदर तक व्याकुल हो गए। उनका दिल भर आया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यमराज से कुछ आवेश में कहा, प्रभु, ये क्या अन्याय है? मैंने देखा कि उधर उस बूढ़े आदमी को पूरे विधि विधान से, मंत्रों के साथ, सम्मान के साथ जलाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन इस मासूम बच्चे को, जो किसी का बुरा नहीं करता, जो किसी से नफरत नहीं करता, उसे मिट्टी में दबा दिया गया। क्या इसे मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या इसकी आत्मा भटकती रहेगी? क्या यह सही है? यमराज ने चित्रगुप्त के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा और स्नेह से कहा, चित्रगुप्त, तुमने दृश्य तो देख लिया, लेकिन सत्य अभी नहीं समझे। आंखों से देखना और हृदय से समझना दो अलग बातें हैं। आओ, अब मैं तुम्हें इस रहस्य की गहराई में ले चलता हूं, तुम्हें अग्नि से मिलवाता हूं, ताकि तुम समझ सको कि यह भेदभाव नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे सूक्ष्म विज्ञान है, सबसे गहरा दर्शन है। यमराज ने चित्रगुप्त से समझाना शुरू किया, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि अग्नि का असली काम क्या है। तुम सोचते हो कि अग्नि शरीर को जलाती है? नहीं चित्रगुप्त, यह केवल भौतिक दृष्टि है, सतही समझ है। अग्नि का असली गूढ़ काम है आत्मा को उसके बंधनों से मुक्त करना। शरीर जलाना तो बस एक बाहरी प्रक्रिया है। चित्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, कैसे प्रभु? मैं नहीं समझा, कृपया विस्तार से समझाइए। यमराज ने धैर्य से समझाया, देखो, जब कोई मनुष्य जीवन जीता है तो वह सिर्फ सांस नहीं लेता, वह कर्म करता है, भावनाओं में डूबता है, वह प्रेम करता है, घृणा करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, ईर्ष्या करता है, वह झूठ बोलता है, सच बोलता है, वह किसी की मदद करता है, किसी को ठगता है, वह रिश्ते बनाता है, रिश्ते तोड़ता है। ये सब कर्म, ये सब भावनाएं, ये सब संस्कार उसकी आत्मा पर परत दर परत चढ़ते जाते हैं। जैसे लोहे पर समय के साथ जंग लग जाती है, वैसे ही आत्मा पर कर्मों की मैल चढ़ जाती है। ये मैल इतनी मजबूत होती है कि आत्मा अपना असली स्वरूप भूल जाती है। चित्रगुप्त ध्यान से हर शब्द को समझते हुए सुन रहे थे। यमराज ने आगे कहा, जब वो मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वह शरीर उसके सारे कर्मों, सारी स्मृतियों, सारे रिश्तों, सारी पहचान का घर बन चुका होता है। आत्मा को लगता है कि
अगर उसने शरीर छोड़ दिया तो वह सब कुछ खो देगी, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी संपत्ति को, अपनी पहचान को। इसलिए वह चिपकी रहती है, जकड़ी रहती है। तब अग्नि का असली काम शुरू होता है। जब शरीर को चिता पर रखा जाता है और अग्नि उसे जलाना शुरू करती है तो वह केवल हड्डियां और मांस नहीं जलाती, वह उन सारे संस्कारों को, उन सारे बंधनों को, उस सारी मैल को, उन सारी यादों को जलाती है जो आत्मा को बांधे हुए है। अग्नि का ताप आत्मा को मजबूर करता है, विवश करता है कि वह शरीर को छोड़े और अपनी अगली यात्रा पर निकले। अग्नि कहती है, अब यहां कुछ नहीं बचा, ये घर जल गया, अब आगे बढ़ो। चित्रगुप्त को अब समझ आने लगी। उन्होंने कहा, तो प्रभु, अग्नि एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, वह आत्मा को साफ करती है। बिल्कुल सही। यमराज ने प्रसन्नता से कहा, अग्नि पाप को जलाती है, मैल को जलाती है, बंधनों को जलाती है, मोह को जलाती है। लेकिन अब मेरा प्रश्न तुमसे है चित्रगुप्त, अगर किसी शरीर में कोई पाप ही ना हो, कोई मैल ही ना हो, कोई बंधन ही ना हो, कोई मोह ही ना हो, तो अग्नि क्या जलाएगी? एक खाली कागज को तुम कैसे साफ करोगे? चित्रगुप्त ठिठक गए, उनकी आंखें खुल गईं, उन्हें कुछ समझ आने लगा। यमराज ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें अग्निलोक ले चलता हूं, वहीं तुम्हें पूरा सत्य मिलेगा, वहीं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। दोनों ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और पलक झपकते ही वे पहुंच गए अग्निलोक में। अग्निलोक का दृश्य अद्भुत और भव्य था। चारों ओर ज्वालाएं नृत्य कर रही थीं, जैसे कोई दिव्य नृत्य चल रहा हो। लाल, नारंगी, पीली, नीली, हरी, हर रंग की आग वहां मौजूद थी। वहां का ताप इतना भीषण था कि साधारण प्राणी तो उसके पास भी नहीं जा सकता था। लेकिन यमराज और चित्रगुप्त दिव्य शरीरधारी थे, इसीलिए उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। अग्निलोक के केंद्र में एक विशाल सिंहासन था जो खुद अग्नि से बना हुआ था। उस पर अग्निदेव विराजमान थे। उनका स्वरूप भव्य और भयानक दोनों था। उनके 7 मुख थे और प्रत्येक मुख से अलग अलग रंग की ज्वालाएं निकल रही थीं। उनके बाल अग्नि की लपटों से बने थे जो हवा में लहरा रहे थे। उनकी आंखों में अंगारे जैसी चमक थी और उनका शरीर पिघले हुए सोने की तरह दमक रहा था। यमराज ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, अग्निदेव प्रणाम। मैं अपने साथी चित्रगुप्त को लेकर आया हूं। इन्हें आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है, कृपया इन्हें समझाइए। अग्निदेव ने अपनी गर्जना जैसी गूंजती आवाज में कहा, आओ चित्रगुप्त, मैं पहले से ही जानता हूं तुम्हारा प्रश्न क्या है। मैं देख सकता हूं तुम्हारे मन की उलझन। तुम जानना चाहते हो कि मैं नन्हे बच्चों को क्यों नहीं जलाता, सही है ना? चित्रगुप्त चौंक गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हां देव, यही मेरा प्रश्न है। मैं समझना चाहता हूं कि आप जो सब कुछ जला सकते हैं, जिसका ताप असहनीय है, जो सबसे शक्तिशाली है, आप एक छोटे से बच्चे को क्यों नहीं जला सकते? क्या कोई शक्ति आपको रोकती है? अग्निदेव ने एक लंबी गहरी सांस ली। उनके 7 मुखों से एक साथ एक धीमी नीली ज्वाला निकली। वे बोले, उनकी आवाज में अब कोमलता थी, चित्रगुप्त, तुम लेखाकार हो। तुम संख्याओं में सोचते हो, कर्मों के हिसाब में सोचते हो, तथ्यों में सोचते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं वास्तव में क्या जलाता हूं? तुम सोचते हो मैं शरीर जलाता हूं, मांस और हड्डियां जलाता हूं। नहीं, मैं पाप जलाता हूं, मैं अशुद्धि जलाता हूं, मैं उन बंधनों को जलाता हूं जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देते। मैं उन कर्मों की मैल को जलाता हूं जो आत्मा पर जमी होती है। अग्निदेव ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उनकी हथेली में एक छोटी सी बहुत ही सुंदर सुनहरी ज्वाला पर प्रकट हुई। वे बोले, देखो इस ज्वाला को, यह मेरी सबसे पवित्र, सबसे दिव्य ज्वाला है। इसका काम है शुद्धिकरण, न कि विनाश। जब कोई मनुष्य मरता है और उसे चिता पर रखा जाता है तो मैं अपनी इस विशेष ज्वाला को उसके पास भेजता हूं। यह ज्वाला उसके शरीर के भीतर जाती है और खोजती है कहां पाप छिपा है, कहां लोभ है, कहां घृणा है, कहां अहंकार है, कहां ईर्ष्या है, कहां द्वेष है। जहां भी उसे मैल मिलती है, अशुद्धता मिलती है, वो उसे जला देती है,
भस्म कर देती है। लेकिन चित्रगुप्त, अग्निदेव की आवाज अब और भी धीमी और दुखी हो गई। उनके चेहरे पर करुणा के भाव आए। जब यह ज्वाला किसी नन्हे बच्चे के पास जाती है तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ नहीं। वह शरीर इतना स्वच्छ होता है, इतना निर्मल होता है कि मेरी ज्वाला को जलाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं। वह बच्चा तो अभी जिया ही कहाँ है पूरी तरह से। उसने न किसी से बैर किया, न किसी से प्रेम में इतना खो गया कि बंधन बन जाए। उसने न किसी को धोखा दिया, न किसी का बुरा चाहा। उसने न किसी की संपत्ति हड़पी, न किसी का दिल तोड़ा। वह तो बस आया और चला गया, जैसे एक हवा का झोंका आता है और चला जाता है। अग्निदेव ने चित्रगुप्त को सीधे आंखों में देखते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा, मैं पूछता हूं तुमसे, अगर एक कपड़ा पहले से ही साफ हो, उज्जवल हो, धुला हुआ हो, तो क्या तुम उसे फिर से धोओगे? अगर एक सोना पहले से ही कुंदन हो, शुद्ध हो, 24 कैरेट हो, तो क्या तुम उसे फिर से आग में तपाओगे? अगर एक दर्पण पहले से ही साफ हो, चमक रहा हो, तो क्या तुम उसे फिर से पोंछोगे? नहीं ना, क्योंकि जो पहले से शुद्ध है, जो निर्मल है, उसे शुद्ध करने की क्या आवश्यकता? मैं उसे कैसे जलाऊं जिसमें जलाने के लिए कुछ है ही नहीं। चित्रगुप्त को अब बहुत कुछ समझ आने लगा। एक नई रोशनी उनके मन में फैलने लगी। लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, लेकिन देव, अगर आप नहीं जलाते तो उस शरीर का क्या होगा? वह धरती में दफन कर दिया जाता है, वहां वह सड़ेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कीड़े उसे खाएंगे। क्या यह अपमानजनक नहीं है? क्या यह दुखद नहीं है? अग्निदेव हल्के से मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, चित्रगुप्त, यह तुम्हारी भ्रांति है, तुम्हारी गलतफहमी है। वह बच्चा सड़ने के लिए नहीं बल्कि बोने के लिए धरती में रखा जाता है। तुमने कभी बीज बोया है, खेत में देखा है? चित्रगुप्त ने कहा, हां देव, देखा तो है, किसान बीज बोते हैं। तो बताओ। अग्निदेव ने पूछा, जब किसान बीज को धरती में बोता है, उसे मिट्टी से ढक देता है, तो क्या होता है? क्या वह बीज सड़ जाता है, खत्म हो जाता है? नहीं देव, चित्रगुप्त ने तुरंत कहा, वह अंकुरित होता है, उसमें से नया जीवन निकलता है, एक नया पौधा उगता है। बिल्कुल सही, अग्निदेव ने खुशी से कहा। ठीक वैसे ही उस नन्हे बच्चे को धरती में रखना एक प्रक्रिया है, एक पवित्र प्रक्रिया। धरती हमारी माता है, वो उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है, उसे पोषण देती है, उसे ऊर्जा देती है, उसे तैयार करती है ताकि वो आत्मा फिर से जन्म ले सके, फिर से एक नए रूप में आ सके। अग्नि का काम है पुराने को नष्ट करना, कर्मों को जलाना, लेकिन धरती का काम है नए को जन्म देना, पोषण करना, संभालना। धरती माता कहती है, आओ मेरे बच्चे, मेरी गोद में सो जाओ, मैं तुम्हें फिर से तैयार करूंगी। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, समझे अब पूरी बात? बड़े लोगों को अग्नि दी जाती है क्योंकि उन्हें शुद्ध करना पड़ता है। उनके कर्मों का, उनके पापों का, उनके बंधनों का, उनके मोह का नाश करना पड़ता है। लेकिन बच्चों को धरती दी जाती है क्योंकि उन्हें शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वे पहले से ही शुद्ध हैं। उन्हें तो बस पोषण चाहिए, प्यार चाहिए, एक और अवसर चाहिए, एक और मौका चाहिए जीवन जीने का। चित्रगुप्त की आंखों में आंसू आ गए, गहरी भावनाओं से भर गए वे। उन्हें अब पूरी बात समझ आ गई थी, उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, तो इसीलिए वे आत्माएं यमलोक नहीं आती, इसीलिए मेरे रजिस्टर में उनके नाम के सामने कुछ नहीं लिखा होता। यमराज ने गहराई से समझाया, हाँ चित्रगुप्त, यमलोक न्याय का स्थान है, यह कर्म फल का केंद्र है। यहाँ मैं उनका न्याय करता हूँ जिन्होंने कर्म किए हैं। कुछ ने अच्छे कर्म किए होते हैं, दान दिया, सेवा की, सत्य बोला, धर्म का पालन किया, तो मैं उन्हें स्वर्ग भेजता हूं जहां वे सुख भोगते हैं। कुछ ने बुरे कर्म किए होते हैं, हत्या की, चोरी की, झूठ बोला, किसी को कष्ट दिया, तो मैं उन्हें नरक भेजता हूं जहां वे अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन चित्रगुप्त, उन नन्हे बच्चों ने कोई कर्म ही नहीं किया, न अच्छा न बुरा। मैं उनका न्याय कैसे करूं? किस आधार पर? मैं उन्हें स्वर्ग कैसे भेजूं जब उन्होंने कोई पुण्य नहीं किया? और मैं उन्हें नरक कैसे भेजूं जब वे पूरी तरह निर्दोष हैं, निष्पाप हैं? चित्रगुप्त ने उत्सुकता और जिज्ञासा से पूछा, तो प्रभु, वे कहाँ जाती हैं?
उनकी यात्रा कहाँ होती है? यमराज ने मुस्कुराते हुए समझाया, वह सीधे पुनर्जन्म के द्वार पर जाती हैं। यमलोक के बाहर एक अलग दिशा में एक सुंदर उद्यान है जहां पुनर्जन्म का द्वार स्थित है। वहां देवी सरस्वती स्वयं उनका स्वागत करती हैं। वे उन आत्माओं को अपनी गोद में बिठाती हैं, उन्हें प्यार से समझाती हैं कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया था, तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई थी कि खत्म हो गई, लेकिन चिंता मत करो, तुम फिर से जन्म लोगे, फिर से जीवन का अवसर पाओगे। इस बार शायद तुम पूरी कहानी लिख पाओ, पूरा जीवन जी पाओ। वे उन आत्माओं को आशीर्वाद देती हैं और उन्हें एक नए गर्भ की ओर भेज देती हैं। चित्रगुप्त को अब अपने प्रश्न का पूरा संतोषजनक उत्तर मिल गया था। उनके मन की सारी उलझनें सुलझ गई थीं, उनकी व्याकुलता शांत हो गई थी। वे यमराज के चरणों में झुक गए और अत्यंत भावुक होकर बोले, प्रभु, आज मेरी आंखें खुल गईं, आज मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं एक लेखाकार हूं और मैं सोचता था कि हर चीज को दर्ज किया जा सकता है, हर चीज को संख्याओं में, शब्दों में बांधा जा सकता है, लेकिन आज समझ आया कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें लिखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा जा सकता है। कुछ चीजें रजिस्टर से बड़ी होती हैं। यमराज ने प्रेम से चित्रगुप्त का सिर सहलाया और कहा, तुम्हारी समझ सही है चित्रगुप्त, आज से तुम्हारा ज्ञान और भी गहरा हो गया है। यमराज और चित्रगुप्त वापस यमलोक लौट आए। उस रात चित्रगुप्त अपने कक्ष में बैठे बहुत देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने रजिस्टर में एक नया विभाग बनाया। उसका शीर्षक था अलेखित आत्माएं, वे जिनका कोई लेखा नहीं। उस विभाग में उन्होंने अपनी सुंदर लिखावट में स्वर्णिम स्याही से लिखा, ये वो आत्माएं हैं जो जीवन के रंगमंच पर आईं लेकिन अपना अभिनय शुरू नहीं कर पाईं। ये निर्दोष हैं, निष्पाप हैं, निर्मल हैं। इन्हें न स्वर्ग की आवश्यकता है, न नरक का भय। इन्हें न अग्नि की शुद्धि चाहिए, न यमराज का न्याय। इन्हें बस एक और मौका चाहिए, एक और जन्म, एक और अवसर। ये वे फूल हैं जो खिलने से पहले ही मुरझा गए, लेकिन धरती माता इन्हें फिर से खिलने का अवसर देगी। और इसीलिए सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में यह पवित्र विधान है कि 12 वर्ष से छोटे बच्चों को अग्नि संस्कार नहीं दिया जाता, उन्हें भूमि समाधि दी जाती है। यह कोई अपमान नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा सम्मान है। ये उनकी पवित्रता का प्रमाण है, क्योंकि उन्हें वह शुद्धि की आवश्यकता नहीं जो बाकी सभी को चाहिए। वह पहले से ही शुद्ध हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं। वह उस सोने की तरह हैं जिसे तपाने की जरूरत नहीं। वे उस दर्पण की तरह हैं जिसे साफ करने की आवश्यकता नहीं। जब आप कभी किसी श्मशान में देखें कि एक नन्हे फूल को धरती की गोद में सुलाया जा रहा है, तो ये मत सोचिए कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या उसका अपमान हो रहा है, बल्कि ये समझिए कि वह धन्य है, वह भाग्यशाली है। उसे वह कठोर परीक्षा नहीं देनी पड़ी जो हम सबको देनी पड़ती है। उसे अग्नि के ताप से नहीं गुजरना पड़ा। उसे यमराज के दरबार में खड़े होकर अपने कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ा। वह एक अधूरी किताब थी जिसे फिर से लिखा जाएगा और इस बार शायद पूरी लिखी जाएगी। वह एक अनगाया गीत था जो फिर से गाया जाएगा और इस बार पूरा गाया जाएगा। वह एक अधखिला फूल था जो फिर से खिलेगा और इस बार पूरी खुशबू बिखेरेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन माताओं को, उन पिताओं को यह संदेश मिलता है कि तुम्हारा बच्चा खो नहीं गया है, वो हमेशा के लिए चला नहीं गया है, वह बस थोड़ी देर के लिए गया है, एक छोटे विश्राम के लिए। वह धरती माँ की गोद में सो रहा है, आराम कर रहा है और जल्द ही, बहुत जल्द, किसी और गर्भ में, किसी और रूप में, किसी और नाम से वो फिर लौटेगा। इस बार पूरी तैयारी के साथ पूरा जीवन जीने के लिए, अपनी पूरी कहानी लिखने के लिए। यही है गरुड़ पुराण का वह गूढ़ रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। यही है वह गहरा सत्य जो यमराज ने चित्रगुप्त को समझाया था। यही है वह दिव्य ज्ञान जो हमें बताता है कि सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर नियम के पीछे एक गहरी करुणा है, एक गहरा विज्ञान है। अग्नि केवल अशुद्धि को जलाती है, शुद्धता को नहीं। और जो मासूम हैं, जो निर्दोष हैं, जो निर्मल हैं,
उनके लिए अग्नि नहीं, धरती की गोद ही सबसे उपयुक्त है, सबसे सुरक्षित है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है, जो आज चला गया है वो कल फिर आएगा। खासकर वे मासूम बच्चे जो बिना कोई कर्म किए चले गए, वे निश्चित रूप से फिर लौटेंगे, क्योंकि उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। धर्म का यह विधान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है।